जिलाधिकारी ने खेत में पहुंचकर की क्रॉप कटिंग। जिलाधिकारी ने किसानों से बोए गए बीज, उर्वरक, कीटनाशकों आदि के संबंध में भी ली जानकारियां। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को कृषकों के साथ मिलकर जनपद में उत्पादन को बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीकी का उपयोग बढ़ाने का प्रयास करने, समय समय पर विभागों द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए हैं। खबर विस्तार से। खबर जनपद हरिद्वार से है, जहां पर जिलाधिकारी कविंदर सिंह ने जनपद में धान की उत्पादकता जांच हेतु स्वयं खेत में पहुंचकर क्रॉप कटिंग की। जिलाधिकारी ने राजस्व, कृषि एवं सांख्यिकी विभाग की टीम के साथ तहसील हरिद्वार के चयनित ग्राम सहदेवपुर सहवाजपुर की काश्तकार ममता रानी पत्नी अनिल कुमार की खेत संख्या 335 एवं काश्तकार कुलवंत सिंह के खेत संख्या 22 में फसल धान पर रैंडम पद्धति से योजित क्रॉप कटिंग प्रयोग के अंतर्गत स्वयं धान की क्रॉप कटिंग की तथा अपने सामने धान की मढ़ाई कराकर बनज तुलवाया, जिसमें खेत संख्या 335 में 12,720 किलोग्राम तथा खेत संख्या 22 में 15.380 किलोग्राम उपज प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने किसानों से बोए गए बीज, उर्वरक, कीटनाशकों आदि के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि जिले में क्रॉप कटिंग प्रयोगों के आधार पर ही फसलों के औसत उपज और उत्पादन के आंकड़े तैयार किए जाते हैं। साथ ही इसके माध्यम से फसल बीमा योजना एवं कृषि उत्पादित संबंधित विभिन्न योजनाओं हेतु डाटाबेस भी तैयार किया जाता है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को कृषकों के साथ मिलकर जनपद में उत्पादन को बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीकी का उपयोग बढ़ाने का प्रयास करने तथा समय समय पर विभागों द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि जनपद हरिद्वार से खरीफ 2024-25 से धान की फसल की उत्पादकता एवं उपज अनुमान लगाने हेतु जनपद स्तर पर न्याय पंचायत बार चयनित कुल 265 ग्रामों में नामित अधिकारियों द्वारा क्रॉप कटिंग कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह, सहायक भूलेख अधिकारी एवं अपर सांख्यिकी अधिकारी उत्तम सिंह, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी एस गुप्ता, राजस्व निरीक्षक रमेश चंद, क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक हरेंद्र रावत सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सरकार को अपनी नीतियां डिसाइड करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, डेटा की आवश्यकता होती है कि वास्तविक हमारी जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है और क्या क्या फसल बोई जा रही है और उस फसल में कितना उत्पादन हो रहा है। तो उसी के दृष्टिगत क्रॉप कटिंग होता है, अधिकारियों की ड्यूटी लगती है विभिन्न क्षेत्रों में और वो रैंडम तरीके से चुना जाता है खेत, किस खेत में करना है। उसमें 10x10x10 का एक ट्रायंगल बनाया जाता है। उस ट्रायंगल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको कैलकुलेट करके फिर निकाला जाता है। तो यहाँ लगभग 29 क्विंटल पर हेक्टेयर के रेट से अभी जो निकाला हम लोगों ने, कटाई की है, कटाई करके इसको मढ़ाई भी हुई है, मढ़ाई करके इसको तौला है तो लगभग 29 क्विंटल पर हेक्टेयर के रेट से ये पैदा हुआ है। यहाँ ये बासमती धान है तो अच्छी क्वालिटी का है, मार्केट में इसके अच्छे रेट्स भी होते हैं। तो फिलहाल ये प्रोडक्शन है और ये सूचना जो है भारत सरकार को जाती है और राज्य सरकार को भी जाती है। तो ये सूचना वहाँ पर जाती है। इसके आधार पर नीतियाँ बनती हैं देश में कि उसमें कहाँ पे कितनी प्रोडक्शन है, क्या फसल है, क्या आवश्यकता है, क्या फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होगी, वहाँ पर क्या एडपान करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो नीति निर्धारण के लिए इसकी आवश्यकता जिले भर के लिए शेड्यूल पूरा आता है। बहुत सारे गाँव में कार्यक्रम हैं और बहुत सारे अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। अभी CDO साहब भी आज ही एक गाँव में गई हुई हैं। तो जब भी फसल आती है खरीफ की या रबी की तो कतिपय गाँव निर्धारित होते हैं जिन गाँव में जाना होता है और उन्हीं गाँव में क्रॉप कटिंग कार्रवाई करके शासन को रिपोर्ट जाती है। सहदेवपुर सहवाजपुर हरिद्वार से परिपाटी न्यूज टीम के साथ विजेंद्र सिंह सैनी की एक खास रिपोर्ट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें ताकि ताज़ा अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहें। साइड वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।